हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं डेटा क्यूब के ऑपरेशंस। डेटा क्यूब ऑपरेशन जो क्वेश्चन है हमारा, वो हमारे आरजीपीवी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमारी इस यूनिट का भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि अगर डेटा क्यूब ऑपरेशंस आपको समझ में आ गया तो आपको ओलैप से रिलेटेड जो मेन टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो बहुत अच्छे से सारी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो मैंने आपको डेटा क्यूब्स क्या होते हैं, बेसिकली डेटा क्यूब्स में डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैं आपको अपने पुराने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ डेटा क्यूब के जो 4 मेन ऑपरेशंस होते हैं उनके बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। हमारा फर्स्ट जो ऑपरेशन है डेटा क्यूब का, जो कि बहुत ही पॉपुलर ऑपरेशन है हमारे, फर्स्ट है हमारा रोल अप। रोल अप का मतलब क्या होता है? रोल अप का मतलब ये होता है कि रोल अप ऑपरेशन में हम परफॉर्म करते हैं एग्रीगेशन ऑन अ डेटा क्यूब। एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? आइदर हम क्या करेंगे, उसको क्लाइंबिंग अप करके कॉन्सेप्ट हायरार्की में, या तो क्लाइंबिंग अप करेंगे, या तो मतलब क्लाइंबिंग अप करना मतलब मर्ज करना उसको, नहीं तो क्या करेंगे, क्लाइंबिंग डाउन करेंगे। क्लाइंबिंग डाउन मतलब या तो स्प्लिट करना उस चीज़ को। तो ये हमारा रोल अप ऑपरेशन होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे डेटा पे एग्रीगेशन फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। इसका एग्जांपल होता है डायमेंशन रिडक्शन। डायमेंशन रिडक्शंस क्या होते हैं उसका भी मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना चुकी हूँ पहले, तो आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं कि डायमेंशन रिडक्शंस क्या होते हैं। लेट मी एक्सप्लेन रोल अप विथ एन एग्जाम्पल। मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको बताती हूँ कि यहाँ पर जो एक एग्जाम्पल दिख रहा है वो कौन सा डेटा है। कंसिडर द फॉलोइंग क्यूब इलस्ट्रेटिंग टेम्परेचर ऑफ सर्टेन डेज रिकॉर्डेड वीकली। मतलब वीक 1 के डेज़ में क्या क्या टेम्परेचर रहा है वो यहाँ पे शो हो रहा है, और वीक 2 के डेज़ में किन किन दिनों पे ये टेम्परेचर रहा है वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। अब हम अज्यूम कर सकते हैं यहाँ पे कि हम ये जो टेम्परेचर रेंज है उसको क्या कर दें, कुछ अलग अलग रेंज में डिवाइड कर दें। जैसे अगर हम बोलें कि 80 से 85 की जो रेंज है वो कौन से डेज़ हैं, वो हॉट डेज़ हैं। 70 से 75 के जो टेम्परेचर के डेज़ हैं वो कौन से हैं, वो माइल्ड डेज़ हैं। और 64 से 69 तक टेम्परेचर की जो डेट्स हैं वो कौन से हैं, कोल्ड डेट है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारे फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में जो डेटा दिख रहा है उसी के नीचे जो हमारी एक और टेबल बनी है फिगर 2.2 रोल अप करके, इसमें हम क्या बता सकते हैं, हमने क्या किया, हमारे डेटा को रिड्यूस कर दिया है। रिड्यूस कैसे किया है हमने, कि अब हमने जो हमारे टेम्परेचर्स थे जो पूरे 64 से लेके 85 तक, उन सबको क्या कर दिया, एक रेंज में डिवाइड कर दिया, और फिर वहाँ से क्या कर रहे हैं, उस रेंज के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर एक टेबल जनरेट करी है। टेबल में जो हमारे सारे टेम्परेचर्स थे उनको हमने कूल, माइल्ड और हॉट डेज़ में डिवाइड किया है। और कूल की रेंज क्या है, 64 से 69। उस माइल्ड की रेंज क्या है, 70 से 75। और हॉट की रेंज क्या है, 80 टू 85। तो हमें अब यहाँ पे ये देखेंगे कूल वाले जोन में कितने ऐसे दिन हैं, तो काउंट करेंगे। तो काउंट करने पे हमें पता चलेगा कि वीक 1 में सिर्फ 2 ऐसे डेज़ हैं जहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर हमारा कूल की रेंज में आ रहा है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। वीक 2 में देखेंगे तो वीक 2 में सिर्फ एक ही डे ऐसा आ रहा है जो उस रेंज में आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। सिमिलरली माइल्ड और हॉट डेज़ के लिए भी हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो हमें रोल अप ऑपरेशन में सिर्फ इतना ही करना रहता है कि या तो हम हमारे डेटा को क्या करें, मर्ज कर दें, नहीं तो हम अपने डेटा को क्या कर दें, स्प्लिट कर दें। तो उससे क्या होता है, हमारा डेटा जो है वो रोल अप हो जाता है। हमारा सेकंड जो ऑपरेशन है वो है हमारा रोल डाउन ऑपरेशन। बेसिकली यहाँ पे रोल डाउन ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं रोल अप से, रिवर्स ऑपरेशन करते हैं रोल अप का यहाँ पर रोल डाउन ऑपरेशन में। इसको हम ड्रिल डाउन भी बोलते हैं। ये क्या करता है, इट नेविगेट्स फ्रॉम लेस डिटेल डेटा टू मोर डिटेल डेटा। ये क्या करेगा, लेस जो हमारा डेटा है उसको और ज़्यादा स्प्लिट करेगा। मतलब ये क्या करता है, ये मर्जिंग का काम नहीं करता, ये करता है बेसिकली स्प्लिटिंग करने का काम। तो स्प्लिटिंग में हम सेम एग्जांपल वही देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमारा जो पुराना वाला एग्जांपल था उसमें हमने यहाँ पर क्या लिए थे, यहाँ पर हमने वीक लिए हुए थे कि वीक वन में कौन से डेज जो हैं वो कोल्ड हैं, वो माइल्ड है और हॉट है। यहाँ पर हमने क्या किया, वीक्स को जो है वो डे में कन्वर्ट कर दिया। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डेज़ में डील कर रहे हैं। मतलब अगर एक वीक में 7 दिन होते हैं तो
हर एक डे का हमने क्या किया, इंडिविजुअल टेम्परेचर देखा है कि उस दिन का जो टेम्परेचर है वो किस रेंज के लिए एप्लीकेबल है, तो हमने उस रेंज में उसको क्या किया है, काउंट किया है। तो ये हमारा रोल डाउन ऑपरेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली स्प्लिटिंग परफॉर्म करते हैं, और इसको हम ड्रिल डाउन भी बोलते हैं। और ये रिवर्स ऑपरेशन है रोल अप का। थर्ड जो हमारा ऑपरेशन है वो है हमारा स्लाइस ऑपरेशन। स्लाइस ऑपरेशन में क्या करेंगे, अ स्लाइस इज अ सबसेट ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे करस्पॉन्डिंग टू अ सिंगल वैल्यू फॉर वन और मोर मेंबर्स ऑफ द डायमेंशंस। इसमें हम क्या करते हैं, स्लाइस, जैसे स्लाइस वर्ड जो है, स्लाइस का मतलब क्या होता है, एक टुकड़ा। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि हमारा जो मल्टी डायमेंशनल एरे है उसमें से हम सिर्फ एक सिंगल वैल्यू को लेंगे और सिर्फ उसी के बारे में क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन द क्यूब एग्जाम्पल जो कि अब अपनी हम डिस्कस कर रहे थे, इफ़ वी मेक द सिलेक्शन टेम्परेचर इज इक्वल्स टू कूल, तो वी विल ऑब्टेन द फॉलोइंग क्यूब। अगर हमारे जो ऊपर वाला एग्जाम्पल है ये वाला, इसमें हम देखें, इसमें तीनों टाइप के रेंज के लिए क्या किया है, एनालिसिस किया हुआ है। लेकिन हम स्लाइस में अगर क्या लगा दें, अगर हम स्लाइस में अकेले सिर्फ ये कंडीशन लगा दें कि टेम्परेचर इज इक्वल्स टू कूल, तो सिर्फ क्या होगी, हमारे पास जो कूल वाले टेम्परेचर की रेंज का जो टेबल है वो क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। मतलब बेसिकली हम स्लाइसिंग ऑपरेशन में क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक स्लाइस का एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेशन है वो है हमारा डाइसिंग ऑपरेशन। डाइसिंग ऑपरेशन जो होता है वो रिलेटेड टू स्लाइसिंग ही होता है, पर स्लाइसिंग में हम क्या करते हैं, सिर्फ एक किसी डायमेंशन का स्टडी करेंगे, और डाइसिंग ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, मोर देन वन डायमेंशंस की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। वहाँ पर हमारा टेम्परेचर इज इक्वल्स टू कूल सेट किया हुआ था, तो सिर्फ एक ही टेबल हमें क्या हो रही थी, डिस्प्ले हो रही थी। यहाँ पर हम मोर देन वन डायमेंशंस के ऊपर वर्क करेंगे, इसलिए यहाँ पे हमें क्या, कूल और हॉट दोनों की टेबल्स जो हैं वो क्या हो रही हैं, डिस्प्ले हो रही हैं। तो ये होता है हमारा डाइसिंग ऑपरेशन। नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन जो है वो है हमारा पाइवट एंड रोटेट ऑपरेशन। पाइवट टू रोटेट ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, हमारा जो क्यूब का डायमेंशन है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं। मतलब हमारी जो एक्सेस हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल में दिखाया है, ये जो स्ट्रक्चर है वो डेटा क्यूब्स के स्ट्रक्चर है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्यूब जो होता है वो वैसे ही दिखता है जैसा हमारा 3D क्यूब होता है, वैसे ही। तो यहाँ पर अभी एक्स एक्सिस पे क्या है, टेम्परेचर है, और ये जो वाई एक्सिस है इस पे क्या है, हमारा टाइम है। तो हमने क्या किया, पाइवट ऑपरेशन में इनके डायमेंशंस को चेंज कर दिया। तो नेक्स्ट उसका जो डायग्राम है उसके बाजू में देखिए आप, जो टेम्परेचर है वो अब वाई एक्सिस पे चला गया, और टाइम जो है वो कहाँ पर आ गया, वो एक्स एक्सिस पे आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि पाइवट और रोटेट ऑपरेशन जो होता है उसका काम क्या होता है, हमारी जो एक्सेस हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, डेटा एक्सेस को चेंज कर सकते हैं। ये होता है हमारे पाइवट ऑपरेशन में। कुछ और भी ओलैप ऑपरेशंस होते हैं, सम मोर ओलैप ऑपरेशंस, और क्या है, स्कूपिंग होता है। स्कूपिंग में हम क्या करते हैं, स्कूपिंग में हम यूज़र्स को अलाउ कर देते हैं टू रिसीव एंड अपडेट सम डेटा। अगर मतलब यूज़र्स कुछ डेटा को क्या करना चाहते हैं, रिसीव और अपडेट करना चाहते हैं, तो ये एक्सेस हम क्या कर सकते हैं, यूज़र्स को दे सकते हैं। तो स्कूपिंग ऑपरेशन में हम यूज़र्स को एक्सेसिबिलिटी देते हैं। ड्रिल एक्सेस भी एक ऑपरेशन होता है। ड्रिल एक्सेस में हम क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं क्यूब्स को दैट शेयर वन और मोर डायमेंशन। जो क्यूब सेम डायमेंशंस को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको हम कंबाइन कर सकते हैं। और ड्रिल थ्रो भी होता है। ड्रिल थ्रो में हम क्या करते हैं, डाउन टू द बॉटम लेवल ऑफ अ डेटा क्यूब डाउन टू इट्स बैक एंड रिलेशनल टेबल। रिलेशनल टेबल्स में हम क्या कर सकते हैं, क्यूब को और ज़्यादा स्प्लिटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था ये था हमारे डेटा क्यूब के ऑपरेशंस, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे ऑपरेशंस जो हैं, मेन जो 5 ऑपरेशंस ऊपर बताए हैं ये उसके मेन ऑपरेशंस होते हैं डेटा क्यूब के, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं इस टॉपिक के लिए। थैंक यू।